वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आज हम नया चैप्टर देखेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a new partner can be admitted only with the consent of all the existing partner। ये हमने वहां पे भी पढ़ा था, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन होना है तो विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स हम नहीं एडमिट कर सकते हैं। सभी पार्टनर्स की सहमति होना जरूरी है। अब नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं देखते हैं। सबसे पहले हमको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर गुडविल की ट्रीटमेंट हमको देखनी पड़ेगी। एक ट्रीटमेंट तो आपने पढ़ ली है, बाकी की ट्रीटमेंट हम इस चैप्टर में देखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने दो तरीके बताए थे आपको, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, और अगर कह रहा है मस्ट अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट्स तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे एंट्री पास करके, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना हमने सिखाया था। एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमने देखा था। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कैपिटल एडजस्टमेंट भी हमने लास्ट टू लास्ट 2 क्लास पहले वाले में हमने किया था इसे। और भी कई मेथड होते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स के, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। Calculation of new profit sharing ratio, following type of problems may arise for calculation of new profit sharing ratio। अब ये ऐसा नहीं है कि गिना चुना 3-4 तरीका हो जिससे कि आप न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लें। हमें क्वेश्चन की वर्डिंग्स पे जाना है, जैसा क्वेश्चन कहेगा हमें वैसे ही नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। 4-5 क्वेश्चंस मैंने बुक से लिए हैं, वो नियरली सारे के सारे मेथड्स कलेक्ट कर लेगा आपके, कवर कर लेगा आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग profits in the ratio 5:3। C is admitted to the partnership for 1/4 share of future profit। Calculate the new profit sharing ratio। ठीक, इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया है, ठीक है। और क्या कह रहा है, न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। न्यू पार्टनर शेयर कितना दिया हुआ है, 1/4। अब हमेशा याद रखना, जो टोटल हिस्सा होता है ना, टोटल रेशियो हमेशा वो 1 के बराबर होगा, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखो, अब जैसे ये 5:3 है तो इसको टोटल सम अप करोगे, 5/8 प्लस 3/8, ये क्या आ जाएगा, 8/8 इज इक्वल टू 1। तो टोटल हिस्सा हमेशा हमारा 1 ही होता है, टोटल शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया है, सिर्फ ये किया है कि क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है कि नए पार्टनर को हम 1/4 शेयर दे देंगे, ठीक है। अगर हम नए पार्टनर को 1/4 शेयर दे देते हैं तो कितना शेयर हमारे पास बचेगा, रिमेनिंग शेयर विल बी इक्वल टू, टोटल शेयर कितना होता है 1, 1 में से हमने कितना दे दिया इसको, 1/4, तो कितना बचेगा हमारे पास, 3/4, ठीक है। अब देखो कौन कौन से पार्टनर है, ए, दूसरा पार्टनर बी, और थर्ड पार्टनर हमारा सी, ठीक है।
सी का हिस्सा ऑलरेडी बता दिया है, सी को कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/4। अब अगर सी को 1/4 हम दे देंगे तो जो बचा हुआ 3/4 है वो ए और बी का होगा। ठीक है, 1/4 सी का हो गया तो बचा हुआ 3/4 ए और बी का होगा, क्योंकि टोटल हिस्सा 1 होता है। अब 3/4 में से ए का कितना बी का कितना ये क्वेश्चन में बताया नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3/4 को इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 5/8 और 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/8। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15/32, 9/32। और यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे, 8 से। 8/8 कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन इससे वहां काम बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 8/32। तो रेशियो क्या बन गया, A/B/C ये 32 खत्म हो जाएगा, रेशियो बन जाएगा 15:9:8। ये हमारा हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये तो था पहला तरीका, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक, रटना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं कि रटते हैं कि ऐसा दिया होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे मेथड में अभी कहीं माइनस करने का आ रहा हो तो वो रट रहे होंगे। रटना नहीं है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो बस। ठीक है, 1/4 शेयर देने के लिए कहा था, हमने 1/4 शेयर दे दिया। बचा हुआ शेयर हमने 5:3 के रेशियो में ए और बी को बांट दिया। अब ये देखो सेकंड वाला, P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. They admitted R as a partner for 1/7 share in the profit which he acquires equally from P and Q. ये क्वेश्चन नहीं, P and Q होगा। ठीक है, ये हटा दो यहां से। इक्वली ये एक्वायर कर रहा है P and Q से। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया था कि वो किस हिसाब से बांट रहे हैं, खाली ये बताया था नया पार्टनर 1/4 या जो भी था उतने रेशियो के लिए आ रहा है, उतने हिस्से के लिए आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि जो आर को एडमिट करेंगे, आर का हिस्सा होगा 1/7, और 1/7 कौन उसको देगा, 1/7 और 1/7 को इक्वली देंगे पी और क्यू। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे इसे। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमें कितना, 4:3। न्यू पार्टनर शेयर कितना है, न्यू पार्टनर शेयर है हमारा 1/7। ठीक है, अब 1/7, देखो 1/7 का इक्वल रेशियो करेंगे, मतलब इक्वल मतलब 1:1, तो कितना आ जाएगा, 1/7 इंटू 1/2, और 1/7 इंटू 1/2, यही तो आएगा। कितना, 1/14 एंड 1/14। बात समझ रहे हो, कह रहा है क्वेश्चन कि 1/7 का 1:1 मतलब आधा P देगा और आधा Q देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/7 का आधा हो गया 1/14। ठीक है, P का हिस्सा कितना था, 4/8, सॉरी 4/7। ठीक है, Q का हिस्सा कितना था, 3/7। R का हिस्सा कितना है, 1/7। ठीक है, यही है 1/7। ठीक,
अब कह रहा है 1/7 में पी पी आर को कितना देगा? 1/7 का हाफ, 1:1 में बांट दिया ना हमने, तो 1/14 पी आर को देगा। तो पी का हिस्सा कम हो जाएगा, माइनस करेंगे 1/14। क्यू भी अपने हिस्से में से 1/14 देगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 14, 7 2 जा 14, तो 4 2 जा 8 माइनस 1, कितना आ गया 7/14। इसका कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 माइनस 1, ये आ गया 5/14। और इसका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे अगर हम 2 से, तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/14, 14 14 14 आपस में खत्म हो गया, न्यू रेशियो आ जाएगा। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 7:5:2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, ये अपने हिस्से में से दे रहे थे, पी और क्यू अपने हिस्से में से 1/14 दे रहे, तो इनके हिस्से में से हमने 1/14 माइनस कर दिया। ठीक है, बातों को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, एक और देखो, 4-5 केसेस देख लेते हैं जो कि सारे के सारे लगभग कवर हो जाएं आपके। X and Y are partners sharing the profit and losses in 2:1। इस रेशियो में प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं 2:1 में। Z is admitted for 5/11 share which he acquires 3/11 from X, 2/11 from Y। Calculate new profit sharing ratio। चलो ये भी देख लेते हैं। फोर्थ है, ओल्ड रेशियो कितना दिया है एक्स और वाई का? 2:1। Z is admitted for कितना शेयर? Z is admitted for, Z कितने के लिए एडमिट हो रहा है? 5/11 के लिए। 5/11। ठीक है, अब कह रहा है ये 5/11 के लिए एडमिट हो रहा है, इसमें से 3/11 एक्स से लेना है और 2/11 वाई से लेना है। अब ध्यान रखना, क्या कहा है? विच ही टेक्स फ्रॉम एक्स। इस फ्रॉम का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे एक्स से इतने ले लिए। ठीक है, 2/11 फ्रॉम वाई। अगर यही ऑफ दे देता, अगर इस फ्रॉम की जगह ऑफ लिखा होता, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता, फिर कैलकुलेशन का मेथड भी चेंज हो जाता। ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं फ्रॉम। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स का ध्यान देना है, मीनिंग आपका चेंज हो जाएगा नहीं तो। 3/11 फ्रॉम एक्स, 2/11 फ्रॉम वाई। देखते हैं अब, एक्स का हिस्सा कितना? 2/3। वाई का हिस्सा कितना है? 1/3। जेड कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 5/11 के लिए। अब यहां सीधे बता दिया है, एक्स अपने हिस्से में से कितना देगा? 3/11। 3/11 फ्रॉम एक्स, एक्स से 3/11 ले रहा है, वाई से 2/11। दोनों को जोड़ो, 3/11 को और 2/11, तो कितना आ जाएगा? 5/11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके में से माइनस कर देंगे 3/11, और y कितना दे रहा है? 2/11। y के में से माइनस कर देंगे 2/11। इसका 5/11 इसको मिलना ही, एलसीएम ले लेंगे 33। 3/11 जो 33, 2/11 जो 22, 11 3 जो 33, 3 3 जो 9।
माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 13/33। ऐसे इसका देखते हैं, 11 - 6, 5/33। और इसका एलसीएम, सॉरी, इसका डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 15/33। तो न्यू रेशियो क्या आ गया? 13:5:15। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। 6 वाला। ए एंड बी, A and B are partners sharing the profit in ratio of 3:2. They admitted C into partnership, giving him 1/2 share in profit, which he acquires from A and B in the ratio of 3:1. अब यहाँ पे रेशियो दे दिया है, जैसे पहले क्वेश्चन में दे रहा था कि x से 2/11 ले लिया, y से 3/11 ले लिया। इस वाले में तुम्हें रेशियो के फॉर्म में दे दिया कि इस रेशियो में लिया है। ठीक है, देखो 6 वाला देखते हैं। ओल्ड रेशियो कितना दिया है हमें? ओल्ड रेशियो हमको दिया है 3:2। ठीक है, सी इज एडमिटेड फॉर कितना? सी कितने के लिए आ रहा है? 1/2 के लिए, 1/2 शेयर के लिए आ रहा है। ए और बी से किस रेशियो में लेगा? 3:1 के रेशियो में ले लेगा। ठीक है, ए एंड बी विल गिव टू सी 1/2 शेयर। ए और बी सी को देंगे कितना? 1/2 शेयर इन विच रेशियो? 3:1 के रेशियो में। ठीक है, चलो देखते हैं। ए, बी एंड सी। ए का हिस्सा कितना था? 3/5। बी का हिस्सा 2/5। और सी का हिस्सा कितना है? 1/2। ठीक है, अब ए अपने में से कितना देगा? ए में से माइनस करेंगे 1/2। सी को 1/2 मिलना है, 1/2 का 3/4 ये दिया है ना 3:1 में। तो 1/2 को 3:1 में बांटेंगे तो ये अपने पास से 1/2 का थर्ड पार्ट देगा, और बी अपने में से 1/2 का 1/4 देगा। ठीक है, 3:1 में हमने बांट दिया इसको। कितना आ जाएगा? 3/5 माइनस 3/8। 2/5 माइनस 1/8। ठीक है, फर्दर कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा, देखते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया? 40। 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, माइनस 5 3 जा 15। ये आ गया 9/40। एलसीएम लेंगे इसका भी 40। 16 माइनस 5, 11/40। और इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में 20 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा?
20/40। तो न्यू रेशियो क्या बन गया इनका? 9:11:20। ये डिनोमिनेटर समझ लो ना क्यों बराबर कर रहे हैं, जिससे कि डिनोमिनेटर आपस में कट जाए और फिर रेशियो फाइनली हम निकाल लें। ठीक है, चलिए ये वाली चीज समझ में आई। जब रेशियो में हमको बांट रहा है तो इसको सी को 1/2 शेयर चाहिए। 1/2 शेयर ये किससे लेगा? ए और बी से। किस रेशियो में? 3:4 और 1:, सॉरी 3/4 1/4, 3:1 के रेशियो में हमने इसको दे दिया। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं हम। A and B are partners in a firm sharing the profits in the ratio of 2:1. C joins a firm. A surrenders 1/4 of his share. अब देखो मैं कह रहा था ना, फ्रॉम की जगह ऑफ दिया हो तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन में ये फोर्थ ए में फ्रॉम दिया था। ठीक है, मैंने बताया था आपको फ्रॉम दिया है। अब कई बच्चे रटते हैं फ्रॉम है तो माइनस होगा, ऑफ है तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसको समझो, रटो मत। क्या रहा है क्वेश्चन? ए अपने हिस्से का 1/4 देगा, बी अपने हिस्से का 1/5 देगा इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, अपने हिस्से का देगा। ठीक, चलो एट्थ वाला देखते हैं। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:1 है। ठीक है, न्यू पार्टनर कितने के लिए एडमिट हो रहा है? ये हमको दिया ही नहीं कि नया पार्टनर कितने के लिए एडमिट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ ये दिया है कि ए अपना 1/4 दे देगा और बी अपना 1/5 देगा। ठीक, ए कितना देगा? 1/4। बी कितना देगा? 1/5। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर है। ए का हिस्सा कितना है? 2/3 है। ठीक है, 2/3 ये कितना दे देगा? अपने हिस्से का 1/4। इसका हिस्सा कितना है? 2/3। 2/3 का कितना दे देगा? 1/4। बात समझे? यहां पे इससे पहले वाले में क्या कह रहा था कि जो सी को 1/2 का हिस्सा मिलना है वो 3:1 के रेशियो में देंगे। तो 1/2 का हिस्सा जो दे रहे थे सी को, उसको हमने 3:1 में बांट करके और बी से सब्सट्रैक्ट किया था। अब यहाँ पे सी के हिस्से की बात नहीं कर रहा है, न्यू पार्टनर के हिस्से की बात नहीं कर रहा है। यहाँ नए पार्टनर का हिस्सा दिया ही नहीं। यहाँ कह रहा है कि जो हमारा हिस्सा है ए का, ए अपने हिस्से में से 1/4 देगा, बी अपने हिस्से में से 1/5 देगा। ठीक है, और फ्रॉम वाले में आप समझ ही रहे थे, माइनस कर रहे थे। ठीक, क्यों माइनस कर रहे थे वो भी बताया मैंने। बी का हिस्सा कितना है? 1/3 है। बी अपने हिस्से का 1/3 का 1/5 देगा किसको? सी को। और सी का हिस्सा कितना आ जाएगा? जितना जितना ये लोग दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 2/3। इसको मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। 4 3 जा, एक मिनट इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 माइनस कितना आ जाएगा? 2/12। यहाँ पे आ जाएगा 1/3 माइनस 1/15। ठीक है, 2/3 माइनस 2/12, 1/3 माइनस 1/15। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? जितना ए और बी देंगे। ए और बी दे कितना रहे? ये वाला रेशियो, ये हिस्सा दे रहे हैं। ए अपने पास से इतना दे रहा है, बी अपने पास से इतना दे रहा है। सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, 2/12 1/15। ठीक है, तो इसको 2/12 ए से मिल रहा है प्लस 1/15 बी से मिल रहा है। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? इसका रेशियो हम ले लेते हैं एलसीएम 12। 3 कितने जा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 माइनस
2, कितना आ गया 6/12। ठीक है, v का कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हम ले लेते हैं 15, तो 3 5 या 15, 1 5 या 5 -1, ये आ गया 4/15। ठीक है, और 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 3 4 जो 12, 3 5 या 15, और फिर 4 एंड 5, 5 4 जो 20, 20 इंटू 3 60, 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। 12 5 जा 60, 5 2 जा 10, प्लस 15 4 जा 60, तो ये कितना आ जाएगा 14/60। अब इनके डिनोमिनेटर्स को सबको इक्वल करना है। ए का कितना था 6/12 इज टू 4/15 इज टू, ये 14/60 होगा। ठीक है, 16 नहीं, 14/60। ठीक है, अब डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 6/12 को हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से, डिवाइड कर दें 5 से, कोई दिक्कत, इस टू 4/15 हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इसको 4 से, कोई दिक्कत, सेम चीज है, 14/60। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाई 12 5 जा 60, ये एक आ गया। ठीक, ये मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। बी का आएगा 4 4 जा कितना 16 डिवाइडेड बाई 12, 15 4 जा 60, और सी का ऑलरेडी निकाला है 14/60। ठीक है, 60 60 60 कट गया। ठीक है, न्यू रेशियो क्या आ जाएगा 30:16:14, और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से कट करेंगे, कितना आएगा 2 15 जा 30, 2 8 जा 16, 7 जा 14, 15:8:7। ठीक है, ये आ जाएगा इसका न्यू रेशियो। तो नियरली सारे के सारे वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो आपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और भी बना के देता है क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे आपको टॉपिक दिया हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में हमने कैलकुलेट करना सीखा था न्यू रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पे आपने आज न्यू रेशियो भी सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, आपने एक दो मेथड्स तो देखे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, जिसमें कि हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे थे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में। ठीक है, एंट्री पास कर रहे थे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग। बाकी और भी सारे मेथड्स हम देखेंगे इस चैप्टर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, रिवीजन रखिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।